बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे, आसानियाँ करे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ बना रहे हैं जो गोश्त को भी पीछे हटा दे और बहुत मज़े की बनती है। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। वैसे दाल नहीं खाते लेकिन इस तरह वो दाल भी खा लेंगे। तो ये धोखा देने के लिए कि कोफ्ते नहीं हैं गोश्त के, लेकिन ये मंगोचियाँ हैं दाल की, मूंग दाल की मंगोचियाँ। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। हमने सबसे पहले ली है दाल। ये हमारे पास है तकरीबन 200 ग्राम के करीब होगी दाल। इसमें हमने लहसुन 4-5 कलियाँ, 4-5 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, अदरक पेस्ट और प्याज थोड़ा सा डाला। बाकी मसाले हम आपके साथ डालते हैं। थोड़ी सी कुटी मिर्च है। तो इसको पीसते हैं। तो हमने इस दाल को मिक्सी में डालते हैं। इस दाल को हमने अच्छे से साफ़ किया, इसको धोया अच्छे 3-4 पानी हमने धोया और इसको हमने भिगो के रख दिया। तकरीबन आप चाहें तो आप इसको 3-4 घंटे के लिए रख दें, सुबह से भिगो दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट भी इसको भिगो के रख सकती हैं। ज़्यादा इशू नहीं है इसका ना, ये जल्दी हो जाती है। तो हम इसको पीसते हैं अब। तो ये दाल हमारी पीस के तैयार होगी माशाल्लाह से। ये देखें, ये मिक्सचर हमारा कुछ इस तरह का बना है। ये शेप है इसकी, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि ये फिर शेप नहीं पकड़ेगा। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये हरा धनिया, हरी प्याज, ये सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम डालेंगे इसमें ये हमने 2 चुटकी इसमें डाल दिया ये बेकिंग सोडा। ये हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। इसमें डाल अपने जायके के मुताबिक जितना आपको पसंद है, क्योंकि हम नमक ग्रेवी में भी डालेंगे। तो ये हमने नमक डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, ये सूखा धनिया हमने डाल दिया, पिसा हुआ पाउडर है ये। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। ये हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी। इसके साथ हमने ये गरम मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया। हम मिक्स करेंगे और इसको हमने जब दाल को पीसा है तो जब भी हमने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला है। कोशिश करें कि उससे भी कम डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा ये दाल उतनी ही बिखरेगी तेल में जाके ये दाल। तो इसको आपने कम से कम इसको पतला करना है, क्योंकि ये वैसे ही मिक्स हो जाएगी अच्छे से। ये देखें, चलें इसके मंगोचियाँ बनाते हैं। ये मिक्सचर हमारा बन के रेडी हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसके बनाते हैं मंगोचियाँ, इसको फ्राई करते हैं। ये हमने इसमें तेल ले लिया पैन में और इसमें डालते हैं ये अपना मेज़ा, ये हमारी मंगोचियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइज़ क्या बनाएं, आपकी पसंद है, बड़ी छोटी जैसे भी आपको चाहिए वैसे बना लें। हम इस साइज़ में बना रहे हैं। डालते ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, चम्मच चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। जब ये शेप पकड़ ले 2-3 मिनट के बाद तो फिर आप चम्मच चलाइएगा। ये हमने इसमें डाल दिए। ये देखें, ये हमने 4-5 मिनट जब हो जाएं तो आप उसके बाद इसकी साइड चेंज करें, वरना ये ऐसे वरना ये बिखर जाएंगे आपके सारे। ये हमने साइड चेंज की। ये 3-4 मिनट बना के हम इसको फ्राई करके निकालते हैं। ये हमारी मंगोचियाँ बनके माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। हमने 1 प्याज फ्राई इसमें डालेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाह सारे हम, और इसके साथ हम ये हमारे पास लहसुन की 4-5 कलियाँ हैं, आधा बंच लहसुन का है, ये साथ डालेंगे।
ये हरी मिर्च की पेस्ट है, एक टेबल स्पून, और उसके साथ अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून करके। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से। इसमें हम पानी की जगह इसमें हम दही डालेंगे। ये हमने पानी की जगह इसमें दही ऐड कर लिया और दही के साथ हम इसको पीसेंगे। पहले ये हमने उसी पैन में थोड़ा सा तेल कम कर दिया है, मंगोचियों वाला थोड़ा सा निकाल लिया है और बाकी तेल रहने दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और बाकी इसमें चीज़ें डालेंगे। ज़ीरे की खुशबू आने लगी तो इसमें हम डालेंगे ये वाला पेस्ट जो हमने पीसा है, अदरक लहसुन प्याज और दही के साथ। ये इसमें डाल देंगे। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए, उनको पीस लिया, प्योरी बना ली। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनेंगी। इसको बड़ियाँ भी कहते हैं, मंगोचियाँ भी कहते हैं। सूखा धनिया हमारे पास 1 टेबल स्पून, ये हम डाल देंगे इसमें भर के। 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं। अपने जायके के मुताबिक लाल पिसी मिर्च 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम। ये टेबल स्पून है तो इसलिए आधा लग रहा है आपको। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला माशाल्लाह से बहुत मज़े का बन रहा है। ये देखें, हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला। ये देख के क्या आपने पहले मंगोचियों में भी डाला हुआ है तो उसी हिसाब से आप डालें। तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने नमक डाल दिया। आप देख रहे हैं शक्ल कितनी मज़े की आ रही है, कितनी प्यारी है, खूबसूरत शक्ल है। बहुत उम्दा बनती है ये रेसिपी। बहुत मज़े से सब खाते हैं शौक़ से। रोज़ रोज़ तो गोश्त भी नहीं खाया जाता, तो क्यों ना हम डिफरेंट चीज़ें बनाएं ताकि हमारे घर वाले भी शौक़ से ये चीज़ें खाएं। ये देखें, हमें भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। ये देखें तो इसका कौरमा देखें, इसका मसाले का दानेदार सा कौरमे की तरह इसका दानेदार मसाला बन गया है। तो अब हम इसमें जितनी हमें ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। 2 से 3 गिलास, और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट इसको थोड़ा सा पका लेंगे पानी को, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये हमने ग्रेवी हमारी अच्छे से देखिए तैयार होगी, कितनी खुशनुमा है। अब हम इसमें जो हमने मंगोचियाँ तैयार करके रखी थी वो शामिल करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमने कितनी सारी मंगोचियाँ बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने सारी इसमें शामिल कर दी। ये हमने पानी थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा रखा था इसके, क्योंकि ये मंगोचियाँ भी जब इसके अंदर जाएंगी तो ये दाल की हैं, ये पानी चूसेंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी हमारी ग्रेवी। तो हमने इसलिए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी पतली रखी थी। तो अभी हम इसको 5 से 7 मिनट दम पे रखते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और हरा धनिया कटा हुआ। बस हमारी मंगोचियाँ बस दम पे जाएंगी और तैयार है माशाल्लाह से। तो चले, हमने दम पे रखे हुए थे मंगोचियों को। ये हम 5 से 7 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह हमने गरम मसाला भी डाल दिया था और हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है। ये देखें, ये देखें। ये ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि मंगोचियाँ जब जाती हैं ग्रेवी में तो ये चूस लेती हैं पानी को। तो चलिए हम आपके लिए सर्व करते हैं। बहुत
उम्दा रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। घर के सादा से चीज़ों के साथ मैंने मसालों के साथ बनाई है, कोई इसमें वो ऐसा ख़ास मसाला नहीं है। तो आप जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट पास करें, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम आपके लिए सर्व कर रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोफ्ते बनाए हैं। तो चलिए, हमने आपके लिए सर्व कर दी हैं बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस सी ये मंगोचियाँ या बड़ियाँ दाल की, मूंग दाल की, जो गोश्त के कोफ्तों को भी पीछे छोड़े। बहुत मज़ेदार, बेइंतहा लजीज़ के सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो ये लाजमी आप इसको लाजमी बनाइएगा। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आप को एक चख के दिखाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, इसके साथ हमने रोटी सर्व की है। इसके साथ हमने ये रोटी सर्व की आपके लिए। तो हम आपको दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़रा सा भी ज़ोर नहीं लगा और ये बनके तैयार हो गई हैं। बहुत मज़ेदार, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक। तो चलिए, हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।